जी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपके लिए पीवाईक्यूज, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो रेलवे आजकल अलग नए पैटर्न पर सवाल पूछता है, उन सभी को हम आपके साथ डेली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। आज की क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन आपके ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल या डी भेड़। तो फ्रेंड्स, यहां पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है वो है आपका घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो मुद्रा चलती थी उसका नाम क्या हुआ करता था? ऑप्शन ए पण, बी तोल, सी कांकड़ी या डी दीनार। तो साथियों, जो मौर्य साम्राज्य में मुद्रा जो चलती थी उसका नाम होता था पण, उसको पण कहा जाता था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नागानंद का रचनाकार कौन था? जो नागानंद है इसका रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति या डी भास। तो साथियों, नागानंद का रचनाकार था वो था आपका हर्षवर्धन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। ऑप्शन आपका बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा कौन सी हुआ करती थी? ऑप्शन आपके ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो साथियों देखिए, जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी दरबारी भाषा हुआ करती थी वो हुआ करती थी फारसी। ऑप्शन बी में सही है आपका, फारसी भाषा हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो भारत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था, जिसने सबसे ज्यादा, वो कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक था वो भारत में नहरों का जो सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? यानी कि आंध्र भोज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी राजेंद्र चोल, सी हरिहर या डी बुक्का। तो साथियों, आंध्र भोज जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? यानी कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह द्वितीय या डी अकबर द्वितीय। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह द्वितीय था वो आपका अंतिम मुगल सम्राट था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि मुगल प्रशासन हुआ करता था तब उस समय जो जिले हुआ करते थे उन जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए आहार, बी दस्तूर, सी सूबा या डी सरकार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सरकार। उस मुगल प्रशासन में जो जिले होते थे उनको सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? यानी कि भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग है जिसमें कल्याणकारी राज्य का जो विचार लिखा हुआ है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार या डी मूल कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका लिखा हुआ है। डीपीएसपी जो होते हैं वो आपका कल्याणकारी राज्य की
परिभाषा लिखी हुई है, कल्याणकारी राज्य का विचार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? जो दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी सोवियत संघ, सी ग्रेट ब्रिटेन या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन। जो दुर्गापुर संयुक्त जो इस्पात संयंत्र है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से सहयोग से स्थापित हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में फलों का उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन आपके ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। जो भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? यानी कि जो भारी उद्योग हैं उनको प्राथमिकता कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? ऑप्शन आपका ए दूसरी, बी पहली, सी सातवीं या डी चौथी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दूसरी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी, बी एमंडसेन, सी तस्मान या डी जॉन कैवाट। तो साथियों जो उत्तरी ध्रुव था उसकी खोज आपके रॉबर्ट पियरी ने की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही है, रॉबर्ट पियर ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, यानी कि जो सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है उसका नाम हरमट्टन होता है। वो कैसे उड़ती है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी दक्षिण से उत्तर की ओर, सी पूर्व से पश्चिम की ओर या डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो साथियों जो सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है वो उड़ती है आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए अरल सागर, बी बालक झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर या डी बैकाल झील। तो साथियों एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी कैस्पियन सागर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो पेरिस शहर है फ्रांस का वो कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए डैन्यूब, बी टाइबर, सी सीन या डी सतलज। तो साथियों जो पेरिस है वो आपका सीन नदी पर के तट पर स्थित है। आपका पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो छोटा नागपुर पठार है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए धूपगढ़, बी पंचमढ़ी, सी पारसनाथ या डी महाबलेश्वर। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ। जो छोटा नागपुर पठार है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी पारसनाथ। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? यानी कि ऐसी कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चिल्का, बी अष्टमुदी, सी पुलिकट या डी कोल्लेरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अष्टमुदी। जो अष्टमुदी है ये झील आपकी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। जो थेवा कला है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए बीकानेर से, बी जयपुर से, सी बांसवाड़ा से या डी प्रतापगढ़ से। तो फ्रेंड्स जो प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला है उसका संबंध आपका प्रतापगढ़ से है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, थाईपुसम त्योहार निम्न में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? यानी कि थाईपुसम किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी या डी मलयालम। तो साथियों जो थाईपुसम त्योहार है वो आपका तमिल के द्वारा मनाया जाता है, तमिल लोगों के द्वारा मनाया जाता है, तमिल लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।